एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हो सकते हो, लेकिन दान देने में कर्ण का समवर्ती कोई नहीं है। अर्जुन ने अपमान महसूस करते हुए कहा, आप सदा कर्ण की प्रशंसा करते हो, दान देने में मैं कर्ण से कहीं कम नहीं हूं। तभी उन दोनों ने कहीं दूर से एक ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखा। ब्राह्मण इनके निकट आया और अर्जुन से याचना की, यथा, है राजा, मेरी पत्नी का देहांत हुआ, उसके दहन संस्कार के लिए मुझे लकड़ी तथा चंदन इन्हें दिलवा सकते हैं? अर्जुन ने अपने एक सेवक को बुलाकर ब्राह्मण द्वारा मांगी गई वस्तुओं को ले आने के लिए आज्ञा दी। सेवक गया और थोड़ी देर बाद खाली हाथ लौट आकर कहा, हे राजा, किसी प्रकार की लकड़ी ना आपके भवन में और ना ही इस गांव में उपलब्ध है। अर्जुन ने ब्राह्मण से खेदपूर्वक निस्सहायता का भाव प्रकट किया। ब्राह्मण ने यह कहकर वहां से चला गया कि मैं कर्ण के पास जाकर मदद मांगूंगा। ब्राह्मण सीधा कर्ण के पास गया और उससे लकड़ी एवं चंदन लकड़ी मांगी। कर्ण ने अपने सेवक को भेजकर ब्राह्मण का मुंह मांगा चीज ले आने के लिए कहा। वह सेवक भी यह कहते हुए खाली हाथ लौटा कि न कर्ण के भवन में और न ही उस गांव की दुकानों में लकड़ी उपलब्ध था। निराश होकर ब्राह्मण वहां से वापस लौटने लगा। इतने में कर्ण ने उस ब्राह्मण से कहा, कृपया रुकिए, मेरे पास आने वाला याचक खाली हाथ लौटे, यह मुझे पसंद नहीं है। मेरे भवन के स्तंभ चंदन के बने हैं। कर्ण ने अपने सेवक को आज्ञा दी, जाकर एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। फिर कर्ण ने सेवक को आज्ञा दी, मेरे भवन के सभी स्तंभों को काट डालो, वह इनके लिए काम आएगा। जब सेवक स्तंभों को काट रहा था, तब महल का एक भाग टूट पड़ा। तब कर्ण ने सेवक से कहा, इन लकड़ियों को ढंग से गाड़ी में रखकर उस ब्राह्मण के साथ भेजो। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने चंदन लकड़ी से भरी गाड़ी को देखा। ब्राह्मण ने उन्हें सविस्तार बताया कि कैसे कर्ण ने अपने महल की लकड़ी को कटवाया था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्यों अर्जुन, क्या तुम अब स्वीकार करोगे कि कर्ण दान देने में कितना समर्थ है?